तो क्या आपको भी इस समर्स में एब्स चाहिए, थोड़े वेन्स चाहिए, थोड़ा मसल विजिबल दिखने चाहिए, या तो वो क्या बोलते हैं स्ट्राइएशंस वो सब चाहिए आपके बॉडी में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस समर में अच्छे से कट कर पाओगे अपने मसल्स, अपने फैट को आपके बॉडी से। तो कटिंग ये एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डिंग का टर्म है जो कि आजकल लोग हर हर कोई छोटा बच्चा भी कर रहा है। मतलब एक बच्चा जो जिम अभी ज्वाइन किया है, 1 साल हुए उसको, तो कट कर रहा है, पता नहीं क्यों। पर कटिंग होता क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। तो कटिंग एक बॉडी बिल्डिंग टर्म है, उसको लोग अभी नॉर्मल लोग भी करने लग गए कि भाई चलो मसल दिखेंगे, फैट हटेगा, ये सब। आपको करना है फैट लॉस, कटिंग नहीं करनी है। कटिंग मतलब वो एक पूरा अलग ही प्रेप के लिए करते हैं लोग। मतलब बॉडी बिल्डर्स जो है वो कंपटीशन खेलने के पहले कटिंग अच्छे से करते हैं, अपना सारा जो एक्सेस फैट जो मसल मास के ऊपर रहता है उसके लिए करते हैं। आपको करना है फैट लॉस। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको फैट लॉस करना है। तो फैट लॉस करने के लिए सबसे मेन बात आती है डाइट। तो डाइट मतलब क्या रहता है, क्या आपको खाना चाहिए आपके इस फैट लॉस के जर्नी में। और फैट लॉस कभी करना है वो मैं बोलूँगा तो जब आपके बॉडी में ज्यादा एक्सेस फैट दिख रहा है, आपके बॉडी में मतलब चर्बी लटक रही है, और आपको लग रहा है कि ज्यादा वेट भी आपका ज्यादा हो गया है और आप फिट नहीं रह पा रहे हो, तो आपको फैट लॉस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 60 केजी के तो कट कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, या तो आप 16-17 बॉडी फैट में आपका बॉडी फैट है तो आप कट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको देखना है आपके बॉडी का एजिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और फिटनेस क्या है, उस तभी आपको जाके डिसाइड करना है कि आपको फैट लॉस करना है कि नहीं। तो फैट लॉस में करना है क्या है, मेन डाइट। तो डाइट से ही फैट लॉस होगा और किसी से नहीं होगा। आप सोच रहे हो चलो मैं जिम जाऊंगा 6 दिन 7 दिन रोज जिम जाऊंगा, और ये किधर भागने जाऊंगा, रनिंग जाऊंगा, स्विमिंग जाऊंगा, फुल एकदम कटिंग हो जाएगी, फुल फैट लॉस होएगा। लेकिन नहीं, अगर आपका डाइट ही कचरा है तो वो कुछ नहीं होने वाला, फैट लॉस नहीं होने वाला। फैट लॉस सिर्फ डाइट से होगा। और आपको वो फैट लॉस में एक शेरी ऑन द केक चाहिए, आइसिंग चाहिए केक में। तो आपको जिम जाके आप मसल बिल्ड भी कर सकते हो, तो मसल के साथ साथ आपका फैट लॉस जो है वो और अच्छा दिखेगा। तो कैसा करना है, डाइट कैसा करना है। तो डाइट में सबसे मेन बात आता है कि क्या खाना है। तो खाने में आपको सबसे मेन बात, कार्ब्स को आपको बहुत कम करना है, क्योंकि कार्ब्स आपके बॉडी में जाके शुगर बन जाता है, और शुगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल जो है आपका ऊपर नीचे होते रहता है दिन ब दिन, हर दिन। तो वो आपको बहुत ये करेगा, तकलीफ देगा फैट लॉस के वक्त। तो आपको एक अच्छा डाइट रखना है, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का। तो हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का डाइट आप इंडिया में कैसे कर सकते हो, क्योंकि बाहर के देश में लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस है, सब नॉन वेजिटेरियन है, मीट का खाते हैं, और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन इंडिया में जो कि बहुत एक बड़ा हब ऑफ कार्ब्स है, जहाँ पर आपको सिर्फ सब जगह कार्ब्स ही मिलेगा, स्ट्रीट फूड में कार्ब्स, घर में कार्ब्स, सब जगह कार्ब्स मिलेगा। तो आपको इस सिचुएशन में कैसे आपको एक हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का डाइट रखना है। तो सबसे पहली बात तो घर में ही खाना कुक करो, बाहर जाने का सोचे मत, क्योंकि बाहर तो पहले से ही सब काब्ज है, और अगर वो आपको ऑफर भी कर रहे हैं तो वो लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आपको पता नहीं, आपको खुद ही प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करोगे आप हेल्दी फैट्स और प्रोटीन वाली मील, जैसे सबसे पहले मैं एग्स को प्रेफर करूंगा। एग्स को आप रखोगे तो आप फुल रहोगे पूरा टाइम। मतलब आप अगर एक टाइम पे 4 या 5 एग्स खाओगे तो आपको भूख सीधा बहुत टाइम बाद मिलेगी, और वही टाइम पे 4 to 5 एग्स खा रहे हो, और वही टाइम पे आपको और एक प्रोटीन सोर्स रखना। अभी लोग सोच रहे थे 4 to 5 एग्स खाया तो 24-30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल गया, ईच मील में 30 ग्राम प्रोटीन हो गया, काम काफी। लेकिन नहीं, आपको उससे भी ज्यादा जाना है। ऐसा नहीं है कि 30 ग्राम प्रोटीन ही आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब करेगी, ऐसा बिल्कुल भी, वो बहुत बड़ा मिथ है वो। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे एक मील में तो ट्रस्ट में आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होएगा, आपकी कटिंग बहुत अच्छी से होगी, आप बहुत जल्दी आपका जो सब फैट है वो आप हटा सकते हो आपके बॉडी में से। तो एग्स एक मील हुआ, फिर चिकन जो कि सिर्फ लीन प्रोटीन है, वो आपका प्रोटीन बढ़ाएगा। आप वापस आप भूख
नहीं लगेगा आपको। हेल्दी फैट्स के लिए आप चिकन के साथ चीज ऐड कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस है हेल्दी फैट, जैसे कि एवोकाडो, फ्रूट्स में एवोकाडो आप ले सकते हो, बेरीज आप ले सकते हो, बेरीज में लो कार्ब्स है। तो ये सारे चीजें आपको डाइट में ऐड करने हैं, चिकन, एग्स, फ्रूट्स जैसे कि एवोकाडोज, बेरीज, और फिर आप मीट पे ज्यादा ध्यान दो, जैसे कि मैंने चिकन बोला, और एक मैं बोलूँगा मटन, गोट मीट जो रहता है, गोट मीट भी बहुत हाई इन प्रोटीन रहता है और हाई इन हेल्दी फैट्स रहता है। आप घर पे ही प्रिपेयर करो, ट्राई करो घर पे ही प्रिपेयर करने का। तो ये सारी चीजें आप घर पे प्रिपेयर करोगे तो आपको पता है कि कितना क्वांटिटी में आपको खाना है और कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो। मैं बोलूँगा कि आप घी में प्रिपेयर कर सकते हो, ऑलिव ऑयल में प्रिपेयर कर सकते हो, और कोकोनट ऑयल में प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी सब सारे ऑयल्स को फेंक दो घर से, और ये तीनों ऑयल्स को आप यूज करो आपके डाइट में, और बटर को आप यूज कर सकते हो। ये चार चीजें आपको कुकिंग के लिए लगेगी जब भी आप मील्स प्रिपेयर करोगे। और एक मील में ही आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन हिट करने का, और दिन में बस 2 या 3 मील रखो। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है फैट लॉस का, आपको मील्स दिन में सिर्फ 2 या 3 रखने हैं। क्योंकि क्या होगा, आप देखोगे बॉडी बिल्डर्स जो बोलते हैं कि हम 5 मील्स खाते हैं दिन में, हम प्रोटीन को डिवाइड करके खाते हैं, एक मील में 30-40 ग्राम प्रोटीन, और तब जाके हम लोग का 200 ग्राम जो भी है, वो लोग 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, इमेजिन। तो वो लोग ज्यादा ही मील को डिवाइड करेंगे, और अपने गोल के हिसाब से, वो लोग की बॉडी बिल्डिंग गोल है। तो आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल सिर्फ फैट लॉस है, आपको सिर्फ अच्छा दिखना है, मस्कुलर दिखना है, आप अच्छा एक फिट रहना है आपको, तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले बात हेल्थ का सोचना है। अगर आप 5 मील्स खाओगे दिन में, तो आप वापस वापस आपका जो ब्लड शुगर है वो ऊपर, मतलब जैसे आप एक मील लोगे तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। तो इतने स्पाइक्स हो गए, 5 स्पाइक्स हो गए आपके दिन में। उससे अच्छा आप 2 या 3 स्पाइक्स ही दो ना, आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आप अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। आप 5 मील्स आप सोचो खा पाओगे आप दिन में? नहीं, वो लोग का काम ही वही है, वो लोग खाना और जिम जाना और सोना, वही एक बॉडी बिल्डर का काम है, और कुछ नहीं। और मेहनत तो ऑब्वियसली है ही, रिस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन आपका क्या काम है? आपको दिन में बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि ऑफिस जाना, स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा कंडीशन है, एस्पेक्ट्स से आप देखने जाओगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि 2 से 3 मील, और वही 2 से 3 मील में आपको प्रोटीन इंटेक भी आपका पूरा करना है। तो प्रोटीन इंटेक कितना आपको रखना है वो भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो एक बार आप देख सकते हो। अगर आपको फैट लॉस करना है तो कितना प्रोटीन आपको खाना चाहिए, वो भी आप देख सकते हो वो वीडियो में जाके। और प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या आपको खाने चाहिए वो भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा कि आपको फैट लॉस में क्या खाना है, वही सेम चीज से खाना है आपको, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन, मतलब मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो मैंने बोला फ्रूट्स, एवोकाडोस, बेरीज। तो ये आपको आपके डाइट में ऐड करना है। वही सेम बात, एक ही टाइम पे ज्यादा खा लो, जितना भूख लगता है उतना ही खा लो, ताकि आप सीधा, आपको भूख लगे 4, 5 या 6 घंटे बाद, तो आप दूसरे मील खा सकते हो, और वापस आपको भूख लगे तीसरा। 3 मील से ज्यादा मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ आपको कि मत खाओ। फास्टिंग करो थोड़ा, मतलब फास्टिंग मतलब आपको भूख नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली वो फास्ट ही हुआ, 6 से 7 घंटा भी एक फास्ट ही है एट दी एंड। तो ये मैं बोलूंगा आपको आपके डाइट के बारे में। और कार्डियो से फैट लॉस होता है, ऐसा भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता है, कार्डियो से सिर्फ आपका कैलोरीज बर्न होगा, आपका जो हार्ट हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। तो कार्डियो से कैलोरीज बर्न होता है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप देखोगे तो आपको कैलोरीज बर्न कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कि फैट लॉस होगा, कैलोरीज तो बर्न आपकी दिन में होती है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है कार्डियो के लिए? ऐसा नहीं कि कार्डियो से फैट लॉस होगा। अगर आप बल्किंग रहता तो मैं बल्किंग की वीडियो रहता तो भी मैं कार्डियो का बोलता। तो कार्डियो आपको करना चाहिए, अगर आपका बल्क है, कट है, जो भी है, आपको कार्डियो करना ही चाहिए। दिन में एटलीस्ट, वीक में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप कार्डियो ऐड कर सकते हो। और क्या करना है कार्डियो में? जिम में जाके ट्रेडमिल में चलना कोई कार्डियो नहीं है। चलना ही है तो आप बाहर चलो, 10 के स्टेप्स चलो दिन में। तो ये मैं रेकमेंड करूंगा, 10 के स्टेप्स है, जो कि कार्डियो में आता नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। और सेकेंड चीज मैं बोलूंगा कि कोई एक एक्टिविटी ढूंढो, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे आपका कार्डियोवैस्कुलर जो है वो हिट हो जाए, आप ट्रिगर कर पाओ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आपके। तो कैसे आप कर सकते हो? जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल,
या तो आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक मतलब नॉर्मल क्लब ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि बॉक्सिंग क्लब, जैसे कि एमएमए क्लब, जो कि मैं ज्वाइन किया हूँ एमएमए क्लब। तो मेरे को कार्डियो की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं उधर ही जाके मेरा कार्डियो हो जाता है ठीक ठाक। तो आप ऐसे चीजें कर सकते हो, स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो कि आप आपके कार्डियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपको जरूरत नहीं रहेगी जिम में जाके ट्रेडमिल में चल के वो बोरिंग सा चीज करने की। तो ये आप कार्डियो में ऐड कर सकते हो। और एक्सरसाइज आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो दिन हफ्ते में 3 से 5 बार बहुत है आपके। आप फैट लॉस में हेल्प करे, फैट लॉस नहीं मसल बिल्ड में हेल्प करेगा, फैट लॉस में हेल्प कुछ नहीं होता, मसल बिल्ड में हेल्प करेगा। आपका जो वेट लिफ्टिंग का जो सेशंस रहेंगे 3 से 5, वो आपको ऐड करने हैं आपकी रूटीन में, अगर आपको एक फैट लॉस, एक प्रोडक्टिव फैट लॉस चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ फैट लॉस करोगे तो मसल मास तो विजिबल नहीं रहेगा ऑब्वियसली, आपका जो पहले से ही जो थोड़ा बहुत मसल मास है वही रहेगा। आपको अगर मसल मास भी अच्छा लग रहा है तो आपको जिम तो जाना ही पड़ेगा। तो ये रहेगा कि कैसे आपको फैट लॉस करना है, कैसे आपको कटिंग करना है। कटिंग क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ फैट लॉस बोल रहा हूँ, वो मैं स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में बोल चुका हूँ। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपके बॉडी में जो भी एक्सेस फैट है, जो भी बॉडी में एक्सेस आपका जो लेजीनेस आ रहा है वो बॉडी से आपको हटाना है। कैसे हटाना है वो बोल चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।